हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है असद रिसर्च ऑफ एजुकेशन चैनल पर। तो पार्ट 2 में हमने आमाशय तक पढ़े थे। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं आमाशय से जो आगे है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हम आज शुरू करेंगे अग्नाशय। अब अग्नाशय को देखते हैं, अग्नाशय क्या है। तो अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय क्या, जब यहाँ भोजन, मुंह में जो भोजन था वो था बोलस। जो मुंह से भोजन फिर पेट में आया वो बन गया काइल। फिर काइल बन के वो छोटी आंत में पहुंचता है। तो आप इसको समझते हैं। तो छोटी आंत के इस वाले साइड में यहाँ रहता है हमारा अग्नाशय। अग्नाशय एक ग्रंथि है। यही पाचन क्रिया में, पूर्ण पाचन में मदद करता है। ये पूर्ण पाचन में कैसे मदद करता है इसे देखते हैं। तो ये अग्नाशय 3 तरह का एंजाइम छोड़ता है। एक लाइपेज, उसके बाद इमाइलेज, टिप्सिन। तो अब क्या करते हैं, लाइपेज क्या करता है? लाइपेज क्या करता है? लाइपेज यानी वसा, जो चिपचिपा पदार्थ होता है। लाइपेज पचा देता है चिपचिपा पदार्थ को। वसा, लाइपेज चिपचिपा पदार्थ यानी जो ये तैलीय पदार्थ होता है उसको पचाता है। अब देखते हैं एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। आप ये सोचेंगे कि स्टार्च का पाचन तो पहले ही हो चुका था मुंह में, तो फिर स्टार्च का पाचन पहले ही हो चुका तो फिर मुंह में, तो यहाँ फिर कौन सा जो स्टार्च वहां से बच गया था, जो मजबूत स्टार्च था, तो उसको पचाने का काम करता है इमाइलेज। जैसे जाल होता है तो ऊपर में बड़ा जाल रहता है, उसके बाद नीचे में एक छोटा रहता है, जो इतना छोटा छोटा छेद रहता है उसमें। ऊपर से जब कोई चीज बच जाता है तो नीचे उसमें अटक जाता है, सेम मशीनों की तरह। तो इमाइलेज क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। उसके बाद आता है टिप्सिन। टिप्सिन क्या करता है? ये पेप्टोन जो होता है, पेप्टोन, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। क्या है? ये प्रोटीन का ही रूप है। ये प्रोटीन का ही रूप होता है। जैसे यहाँ पहले हमारे पेट में क्या था? प्रोटीन था। तो प्रोटीन को यहाँ क्या बदल दिया था? पेप्टोन में। तो ये क्या, हमारा प्रोटीन का ही रूप है। तो ये प्रोटीन का ही रूप है। अब देखते हैं, फिर देखते हैं ये जब ये तीनों ये करता है, ये काम करता है, तो जो भोजन आता है तो इसे एक उत्तेजनित करता है, फटाफट कहता है तुम जल्दी आओ भोजन आ रहा है। तो ये कौन करता है? सेक्रेटिन। सेक्रेटिन, ये ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में एक सेक्रेटिन और कोले कोलेस्टो कोलेसिस्टोकाइनिन रहता है। कोलेसिस्टोकाइनिन और सेक्रोटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन किसको उत्तेजनित करता है? इसको पित्त से पित्ताशय से लाने के लिए, पित्ताशय से पित्त लाने के लिए। और ये सेक्रेटिन, सेक्रेटिन क्या करता है? अग्नाशय से उस एंजाइम लाने के लिए। जो भोजन आता है तो ये फटाफट इसको उत्तेजनित करता है कि फटाफट यहाँ भोजन आ रहा है। तो यहाँ भोजन इधर से वो आ रहा है, तब जाकर ये यहाँ से क्या कर देता है? यहाँ से ऐसे ग्रेन एंजाइम छोड़ देता है। तो एंजाइम छोड़ देता है, ये एंजाइम मिल गया, एंजाइम मिल गया। उसके बाद भोजन चलाता है ज्यूजेनम में। तो ज्यूजेनम क्या करता है? ये मतलब फैलाने का काम करता है। ये फैला के रखता है ताकि भोजन वो अच्छी तरीके से मिल जाए। यकृत यानी लीवर। अब तो हमने यहाँ पढ़ लिया कि ये अग्नाशय, अग्नाशय में क्या करता है? वो पाचक ग्रंथ, वो ग्रंथियां छोड़ता है कुछ। उसके बाद हम देखते हैं ये, जब ये भोजन यहाँ से ये होता है तो ये कायम रहता है। जब कायम के रूप में ये भोजन यहाँ आता है छोटी आंत में, तो उधर से अग्नाशय ग्रंथियां छोड़ देते हैं। और ये जो आता है, ये तो HCl उसमें मिल गया था। जब HCl उसमें मिल गया था भोजन में, तो क्या बन गया? अम्ल। और ये छोटी आंत कहता है कि हमको अम्लीय भोजन पसंद नहीं, हमको पचाने, हम यहाँ पचने के लिए हमको क्षार चाहिए। अब इसमें लफड़ा हो गया। तो इसमें क्या करता है? इधर से रहता है हमारा यहाँ लीवर, यहाँ रहता है लीवर। ये लीवर क्या करता है? ये लीवर क्या करता है? ये लीवर एक पित्त यानी गाल का निर्माण करता है, जो जिसका पीएच लगभग 8 होता है। तो ये क्या करता है? यहाँ किसका काम निकालता है? तो यहाँ से वो निकालता है पित्त। पित्त को जहाँ वो स्टोर करता है उसे कहते हैं पित्ताशय। अब देख लेते हैं, पहले लीवर के बारे में देख लेते हैं। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद इसका वजन 1.1.5 kg से 2 kg तक है। उसके बाद क्या है? यकृत का कार्य और भी एक देख लो। यकृत क्या करता है? जब अगर कभी वसा की कमी हो जाती है, वसा की कमी हो गया, तो वो क्या करेगा? यकृत यानी लीवर, लीवर क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के कुछ भागों को तोड़ के क्या बना देता है? वसा बनाता है, जब वसा की कमी हो तब। अब क्या करता है? ये पित्त का निर्माण करता है। यहाँ ऐसे ऐसे वो यहाँ पित्त का निर्माण कर देता है। यहाँ पित्त का निर्माण होता है जो बहुत ही कड़वा तीखा होता है, जिसका पीएच लगभग
8 होगा। तो ये क्या करता है, जब इसको भोजन चाहिए यहाँ क्या क्षारीय, और ये भोजन जो आया था, ये भोजन यहाँ से जो आया था वो क्या था, वो था अम्लीय, क्योंकि ये HCl में मिल गया था। तो इसीलिए क्या करता है, ये लीवर यहाँ से आके भोजन में छोड़ देता है, पित्त बनाता है। जो पित्त को स्टोर किया तो पित्ताशय, तो पित्ताशय क्या करता है, उस पित्त को यहाँ से लेकर छोटी आंत में देता है, और छोटी आंत में देता है तो यहाँ क्या हो जाता है, भोजन क्षारीय हो जाता है। और ये पित्ताशय क्या करता है, पित्ताशय भोजन को क्या बनाता है, क्षारीय बना देता है। उसके बाद पित्ताशय और भी एक काम करता है, पित्ताशय वसा को भी पचाता है। तो वसा को पचाने की क्रिया को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। वसा को पचाने की क्रिया को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो वसा को कौन पचाने का काम करता है, ये पित्ताशय। तो पित्ताशय क्या होता है, पित्ताशय एंजाइम ना होकर भी ये पाचन क्रिया करता है। पित्ताशय एंजाइम ना होकर भी ये पाचन क्रिया करता है। अब कुछ हम देख लेते हैं, इसको जो ये करता है पित्ताशय, पित्ताशय को कौन कहता है, मतलब उसको उत्तेजनित कौन करता है, तो इसको उत्तेजनित कौन करता है, उसको उत्तेजनित करता है कोलेसिस्टोकाइनिन। जब भोजन यहाँ से HCl मिलके आता है, कोलेसिस्टोकाइनिन यहाँ हार्मोन इसमें पाया जाता है, ये जिसको कहते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में कोलेसिस्टोकाइनिन पाया जाता है। और कोलेसिस्टोकाइन इसको उत्तेजनित करता है, फटाफट जल्दी आओ, यहाँ भोजन हमारा अम्लीय माध्यम से आ रहा है, और छोटी आंत वो भोजन लेना नहीं चाहता है, वो हमेशा क्षार भोजन लेना चाहता है। तो वो क्या करता है, तो तब जाकर कोलेसिस्टोकाइनिन उसको उत्तेजनित करता है, पित्ताशय को, तो पित्ताशय तब जाकर यहाँ पित्त छोड़ता है, तब जाकर यहाँ भोजन क्षारीय हो जाता है। तो आप ये यकृत और पित्ताशय के बारे में समझ गए होंगे, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे समझते हैं। छोटी आंत क्या करता है, आप देखते हैं छोटी आंत में पाचन क्रिया जो होता है, पाचन क्रिया वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। अब अवशोषण कैसे होगा उसको अभी बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं छोटी आंत के कितने भाग होते हैं। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। और ड्यूडेनम को पहले देखते हैं। देखो ड्यूडेनम यहाँ जो हमारा ये आया था अग्नाशय ग्रंथि, ड्यूडेनम सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। सेक्रेटिन क्या किया था, सेक्रेटिन अग्नाशय को उत्तेजित किया था, और ये कोलेसिस्टोकाइनिन किसको किया था, पित्ताशय, जिससे पित्त निकल के आए। तो इसका ये हार्मोन है। उसके बाद इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। उसके बाद आप देखते हैं जेजुनम क्या करता है, जब यहाँ से भोजन जो आता है छोटी आंत से, यहाँ पाया जाता है जेजुनम, इसको ये क्या करता है, जब वो एंजाइम आता है तो एंजाइम अच्छे से मिलने के लिए जेजुनम ऐसे उसको फैला देता है ताकि वो अच्छे से मिल जाए। तो ये खाना जैसे ही आया तो जेजुनम ऐसे फैलाने का काम करता है। तो अब देखते हैं फिर इलियम क्या है, इलियम में पाचन और अवशोषण दोनों ही होता है। अब देखते हैं पाचन और अवशोषण कैसे होता है। इलियम क्या होता है, इलियम में पाया जाता है ऐसे उंगलीनुमा संरचना उभार पाया जाता है, उंगलीनुमा उभार। तो इस उभार को कहते हैं हम दीर्घ्रोम यानी विली, इंग्लिश में कहते हैं विली और हिंदी में कहते हैं दीर्घ्रोम। ये दीर्घ्रोम क्या करता है, ये दीर्घ्रोम अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाता है, यही अवशोषण करता है, क्षेत्रों को बढ़ाता है। उसके बाद क्या करता है, इस जो दीर्घ्रोम होता है ना, दीर्घ्रोम में आंतरिक ग्रंथि पाया जाता है, आंतरिक ग्रंथि पाया जाता है। जब वो आंतरिक ग्रंथि आंत्र रस का स्राव करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सक्कस इंट्रिकस। जब वो आंत्र रस का स्राव करती है तो उसे क्या कहते हैं, सक्कस इंट्रिकस। अब देखते हैं इसको क्या करता है, जब अब तो इसका पाचन हो गया, यहाँ तो हमारा क्या हुआ, भोजन का भी पाचन हो गया। उसके बाद अवशोषण भी हो गया, भोजन का भी पाचन हो गया, उसके बाद अवशोषण भी हो गया। अब देखते हैं जो हमारा ये था प्रोटीन का अभी पाचन नहीं हुआ है। प्रोटीन का पाचन हम कितना तक हुआ था, ये पेप्टाइड तक हुआ था। अब ये क्या करता है, यहाँ एक पाया जाता है इरेप्सिन क्या करता है, इरेप्सिन कर देता है पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। यहाँ पाचन पूर्ण रूप से, प्रोटीन का पाचन पूर्ण रूप से यहाँ हमारा हो जाता है। तो अब हम देखते हैं इसमें अवशोषण, इसमें तो हम लगभग समझ चुके हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे समझते हैं। अब देखते हैं छोटी आंत में। अब देखिए सबका तो यहाँ प्रोटीन का भी पाचन हो गया, उसके बाद भोजन जो था उसका भी पाचन हो गया और अवशोषण भी हो गया। अब देखते हैं लेकिन जल का पाचन नहीं दिखता है।
जल का अवशोषण नहीं दिखता है। तो जल का अवशोषण देखो, जल अवशोषण होने के लिए यहाँ इलियम से होते हुए ये आ जाता है ये सीकम में, सीकम यानी बड़ी आंत में, बड़ी आंत के सीकम में, जो ये नीचे वाला भाग ना इसे कहते हैं हम अपेंडिक्स। उसके बाद ये चले जाता है पानी, जो पानी होता है इधर से चले जाता है, इधर से जाके इधर से घूम जाता है, इधर से घूम जाता है, तो इधर से जो ऐसे जाता है उसे कहते हैं असेंडिंग कोलन, जो क्षैतिज है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन। उसके बाद जो नीचे की ओर आता है इसे डिसेंडिंग कोलन कहते हैं। उसके बाद ये जो है इसे कहते हैं स्मोइड कोलन। तो अब हम देखते हैं ये पूरा आ गया, पूरा आके यहाँ आके स्टोर हो गया, इसमें स्टोर हो गया, इसे मलाशय कहते हैं, मलाशय यहाँ स्टोर हो गया। तो स्टोर हो गया, इसमें क्या हुआ, स्टोर होके रहता है, इसे कहते हैं काइल, जो यहाँ स्टोर होके रहता है, ये लैट्रिन के रूप में रहता है स्टोर होकर। तो अब देखते हैं फिर क्या हुआ, यहाँ जो रह गया तो अब क्या होता है, यहाँ जम के रह जाता है, उसके बाद इसके द्वारा गुदा द्वारा निकल जाता है लैट्रिन के रूप में। तो अब ये क्वेश्चन और भी है कि यहाँ लैट्रिन का रंग पीला क्यों होता है, क्यों, इसीलिए होता है क्योंकि बिलिरुबिन के कारण इसका रंग पीला होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरा पाचन तंत्र हम पढ़ा चुके हैं। और आज हम बात, इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका ऑब्जेक्टिव भी दे देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।